अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वीडियो बना रहे हैं फरवरी 1 to 14 2023 के ऊपर। तो बिना देर किए हुए चलो पहला MCQs देखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अराइव्ड डैश ऑन 5-day ट्रिप। तो 5 दिनों के लिए वो कहाँ आए थे, ये सवाल हमसे पूछा गया है। कब गए थे? 4 फरवरी 2023 को। तो कहाँ गए थे वो गए थे UK। ठीक है जी, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पहला का जो है वो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। अब आ जाएं दूसरे सवाल के ऊपर। ऑन 2 फरवरी 2023 विच कंट्री अनाउंस टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्क। अब ब्रिटिश मोनार्क कौन था? वो थी क्वीन एलिजाबेथ। अब आपका आज का सवाल ये भी है कि आप मुझे बताएंगे कि क्वीन एलिजाबेथ कब जो है वो वफात कर गई, डेट आपने बतानी है। ठीक है, तो फ्रॉम करेंसी नोट, और ये करेंसी नोट कौन सा है ये भी आपको पता हो, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 5 रुपये का, 5 रुपये वाला नोट है। ठीक है जी, तो अब पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है कंट्री जो है ये अपनी इसको जो है वो रिमूव करके कोई और पिक्चर लगाने जा रही है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ये काम करने जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसका जो है वो कैपिटल कैनबेरा है। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो कैनबेरा है, और जो है न्यूजीलैंड का कैपिटल जो है वेलिंगटन है। ठीक है जी, इसी तरह इंग्लैंड का तो लंदन है, पाकिस्तान जो है उसका जो है वो इस्लामाबाद है। ये इनके कैपिटल है। अब अभी जो है जो मोनार्क है, ब्रिटिश मोनार्क, दुनिया के अंदर तो ये लोग कह रहे होते हैं कि भाई बादशाह सिस्टम ना हो, कर्नल कज़ाफ़ी को भी इन्होंने जान से मार दिया, लेकिन खुद अभी तक इनके यहाँ ये मोनार्क सिस्टम है। तो अभी कौन है? किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स कौन सा? 3 जो हेड है अभी। और अभी किस किस स्टेट का? एक ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा न्यूजीलैंड का, और 12 अदर जो है कॉमनवेल्थ रियल्म्स हैं, रियासतें हैं, जिनका ये अभी तक जो है वो हेड है। तो दूसरे का जो है वो हमारा जो हो गया ऑप्शन नंबर सी। आ जाएं जी अभी तीसरे के ऊपर कि अभी रिसेंटली जो है वो डेथ हुई है प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की, पास्ट अवे एट द एज ऑफ 79। तो आपको ये एज भी याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ट्रिप है 5 फरवरी का, जनरल आसिम मुनीर। ठीक है जी, इस तरह याद होना चाहिए। तो 79 के अंदर जो है वो इनकी वफ़ात हुई है। तो कहाँ इनकी वफ़ात हुई थी? इनकी वफ़ात हुई है दुबई के अंदर। लेकिन अगर पूछा जाए कि इनको जो है वो दफनाया कहाँ गया है, तो इनको जो है दफनाया कहाँ गया है? बरीड जो इनको किया गया है वो किया गया है कराची के अंदर। दूसरा, अगर ये पूछा जाए कि ये पैदा कहाँ हुए थे, तो ये याद होना चाहिए इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर इनकी पैदाइश है। ठीक है, और वफ़ात कब है इनकी? 5 फरवरी 2023, जबकि पैदाइश इनकी कितनी के है? डेट क्या है? 11 अगस्त 1943। और इन्होंने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बने थे अक्टूबर 1998 को, 1998 से 2008 तक जो है वो इनका टेन्योर रहा था। तो ये सवाल हो गया प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का कि कब वफ़ात पाई थी, कहाँ वफ़ात पाई थी, कहाँ दफन है, कहाँ पैदा हुए, वगैरह वगैरह। अब आ जाएं कि मैनुला रोका बूटी, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट नेम भी पूछ सकते हैं। अभी अपॉइंटेड हुई है, फर्स्ट फीमेल जो है बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल किसकी? तो आपको पता होना चाहिए कि जिसकी ये बनी है उसका नाम है गिनी। गिनी जो है ये अफ्रीकन कंट्री है। गिनी जो है अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल है मलाबो। कैपिटल यहाँ मैंने लिखी हुई है, मलाबो कैपिटल है गिनी का, अफ्रीकन कंट्री है। इसी तरह ये सारे भी है। तो अब जो क्यूबा है, क्यूबा का जो है वो हमारे पास जो कैपिटल है वो क्या है? हवाना। ये याद होना चाहिए, हवाना। लीबिया का क्या है? ट्राइपोली। ठीक है जी, तो क्यूबा का जो हवाना है, लीबिया का ट्राइपोली है। इसी तरह जो नाइजेरिया है, नाइजेरिया का क्या है जी? नाइजेरिया का है अबिया। नाइजेरिया का क्या है? अबूजा। नाइजेरिया का है अबूजा। नाइजेरिया का है अबूजा। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम इनकी करेंसी की बात करें तो क्यूबा की करेंसी जो है क्यूबन पेसो है। क्यूबा की करेंसी जो है वो है क्यूबन पेसो। ठीक है जी, और लीबिया का है लिबियन दीनार। लिबियन दीनार जो है वो इनका जो है वो करेंसी है। इसी तरह जो है नाइजेरिया या अबूजा का जो है वो जो है वो है नायरा। नायरा के नाम से, लड़की का ऐसे समझे कि नाम है, नायरा जो है वो इनकी करेंसी है।
तो इसी तरह हमने आज 4 के 4 MCQs किए, प्लस में हमने इनकी जो है करेंसी और कैपिटल भी किए। अभी आज के लिए आपका एक और दूसरा सवाल भी है कि बताएं कि रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, पाकिस्तान की आर्मी की जो रैंक आई है इस मरतबा ग्लोबल पावर इंडेक्स में कौन सी है। मैं आपको बता दूं, टॉप पर जो है वो हमारे पास जो है वो अमेरिका है, सेकंड नंबर पर रशिया है, ठीक है जी, उसके बाद चाइना है। तो पाकिस्तान का नंबर बताना है। इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी है, लेकिन हमें हर इदारे के अंदर रैंकिंग अच्छी करनी है। तो अभी ये 4 MCQs हमने कर लिए, आप इनकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले 4 जो है वो करते हैं। चलें जी, अब हम 5वां जो है वो करने जा रहे हैं कि देश ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फुटबॉल एशियन कप 2027। अभी जो 2023 में जो हो रहा है वो कहाँ होगा, कतर में। तो कतर जो होस्ट कर रहा है वो 2023 है। इससे पहले जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, UAE में 2019 में, ठीक है। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि 2027 में फुटबॉल एशियन कप जो है वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। तो वो कौन है, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का कैपिटल जो है वो रियाज है और करेंसी रियाल है। इस तरह ये कब होगा, जून 26 से जुलाई 16 तक। बांग्लादेश की करेंसी आपको पता है कि टका है और जो है कैपिटल उसका ढाका है। नीचे आ जाएं, देश ओपनड एन एम्बेसी इन द सोलोमन आइलैंड। अब ये सोलोमन आइलैंड जो है वो क्या है, ये बेसिकली इथनिकली मेलेनेशियन ग्रुप का एक हिस्सा है, आइलैंड है, पैसिफिक के अंदर भी है और पापुआ न्यू गिनी के अंदर और वनुतुआ के अंदर जो है ये आता है, ठीक है जी। तो अभी वहाँ पर एम्बेसी जो है वो किस जो है कंट्री ने जो है वो ओपन की है। इसकी जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है होनेरिया। और जो यहाँ पर इस मरतबा एम्बेसी जो जिसने ओपन की है वो की है USA ने, काउंटर करने को चाइना को काउंटर करने के लिए। USA और चाइना की आपस में दुश्मनी चल रही है। USA ने अभी डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारा अब जो एनिमी है वो रशिया नहीं है, ईरान और चाइना है। उनकी जो है फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट्स के अंदर जो है ये मौजूद है। दूसरा, ये जो आइलैंड है ये ब्रिटिश के अंदर रहा है, जापान के अंदर भी उसके कस्टडी के अंदर भी रहा है, कब्जे के अंदर रहा है। जब कोल्ड वार ख़त्म हुई थी तो उसके बाद जो है इसको ले लिया था इसने USA ने। और USA की ऐसा नहीं कि अभी एम्बेसी खोल रही है, इससे पहले भी थी। रशिया के खिलाफ इन्होंने एम्बेसी इस्तेमाल की थी USSR के खिलाफ, जब पोस्ट कोल्ड वार जो ख़त्म हुई थी उसके बाद इन्होंने क्लोज कर दी थी 1993 में। अब ये दोबारा खोल रहे हैं ताकि पैसिफिक के अंदर जो है ये चाइना को काउंटर कर सकें। उसके बाद आ जाएं कि ये एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, विच प्लानेट बीट्स सैचुरन। सैचुरन के अंदर जो है 83 मून्स है, अभी 83 मून से सबसे ज़्यादा थे, लेकिन अभी जो है इसको बीट किया है किसी और प्लानेट ने जिसके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा मून हो गए हैं, तो वो है जुपिटर। जुपिटर के पास अब जो है वो 92 मून हो गए। तो ये भी हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि कितने अभी जो है हाईएस्ट जो है वो मून आ गए हैं। तो वो 92 मून है। इससे पहले किसके पास थे, सैचुरन के पास, ठीक है जी। किसने ये रिपोर्ट दी है, MPC ने, माइनर प्लानेट सेंटर ने, ठीक है। उसके बाद आए 8वां सवाल है, देश हैज बिकम लेटेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सा जो है मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो अभी जो बना है वो बना है कैंगो, ठीक है जी। कांगो जो बना है इसका जो कैपिटल है वो कौन सा है, ब्राज़ीली, ठीक है जी। और करेंसी क्या है उसका, CFA फ्रैंक, ये उसकी करेंसी है। इसी तरह श्रीलंका का अगर आप देखें, क्यूबा का तो अभी हमने कर दिया था हवाना पहले में। तो श्रीलंका का जो है वो कोलंबो है, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव की तरफ से देखेंगे तो जयवर्धना है। और घना का जो है वो अकरा जो है इसका कैपिटल है। और अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी इसकी है CD, ठीक है जी। और आज का आपका दूसरा सवाल, पहला सवाल तो हो गया था, अब दूसरा सवाल है कि अप टू 2050 तक जो हमारी अर्थ की जो वार्मिंग है वो कितना सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ेगी। तो ये भी आपको जवाब देना है कि 2050 तक कितनी ग्लोबल वार्मिंग या हीट जो है वो इंक्रीज होगी। चलें जी, ये इस माह की सबसे बुरी न्यूज़ है। अभी तक जो है पाकिस्तान जो है फ्लड से इफेक्ट था, अभी एक और ज़िलज़ला आ गया है। इन विच कंट्री अर्थक्वेक हैज़ हिट ऑन मंडे 6 फरवरी 2023। इंशाल्लाह इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं,
क्यों इतना ज़्यादा नुकसान होता है, क्या क्या उसकी वजूहात है, तो वो किस में आया है, सीरिया के अंदर और तुर्की के अंदर। तुर्की का कैपिटल अंकारा है और सीरिया का कैपिटल जो है वो दमिश्क है, तो इसलिए बात होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और उसका जो स्केल या मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है तो कितना था, 7.8। रिचर स्केल वो स्केल होती है जिसपे हम जो है अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। उसके अलावा अभी तक जो है वो डेथ 40,000 से ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ने का खदशा है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान इसमें हुआ है। आगे आ जाएं, विच इज़ द न्यू कॉम्पिटिटर अल चैट बॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल ऑफ चैट जीपीटी। तो किसने इंट्रोड्यूस किया है, गूगल ने। और चैट बॉट का जो है वो नेम क्या है, तो चैट बॉट का जो नेम है वो क्या है हमारे पास, बर्ड। तो कंप्यूटर के हिसाब से ये सवाल बहुत अहम था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे आ जाएं, वर्ल्ड कैंसर डे, वैसे मैं डे के ऊपर अलग से बनाऊंगा, जनवरी फरवरी सब के ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं इसकी थीम को जो है वो अटैक कर रहा था या काउंटर कर रहा था, तो वो देखें, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी डे, एवरी ईयर। कब होता है, 4 फरवरी को, हर ईयर ये वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व होता है। तो इस मरतबा इसका थीम क्या रखा गया, तो इसका थीम जो रखा गया है वो थीम रखा गया है क्लोज द केयर गैप। क्या थीम है इस मरतबा कैंसर का, कि क्लोज करें केयर गैप को, क्लोज द केयर गैप। आगे आ जाए, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर मैग्नेट्स फॉर टेस्टिंग इन न्यूक्लियर प्लांट डेवलपिंग इन बाय टोकामार्क एनर्जी। तो आपको ये कंपनी भी याद होनी चाहिए, टोकामार्क एनर्जी रिसर्च के लिए इस्तेमाल होती है। तो सुपर मैग्नेट टेस्टिंग और न्यूक्लियर प्लांट किसने अभी बनाया है, वो बनाया है यूके ने। यूके ने ये बनाया है, कंपनी का नाम भी हमसे पूछा जा सकता है, टोकामार्क एनर्जी। इसी तरह ईरान ने भी एक चीज़ बनाई है जिसको हम कहेंगे ईगल 44 या ओगा 44। ये समुंदर के अंदर फोर्स का एयर बेस है, ईरान ने भी अभी बनाया है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आपको ये भी पता हो कि फरवरी के अंदर ईरान ने एक बनाया है एयर बेस समुंदर के अंदर। एक और सवाल है जिसका आपको नाम भी याद होना चाहिए, फातिमा पेमन। ये बेसिकली जो है अफगान बॉर्न गर्ल है, ठीक है जी, अफगान से वहाँ पैदा हुई थी, लेकिन अभी कहाँ रहती है, तो फर्स्ट हिजाब इसने क्या किया है, हिजाब पहना है, वियरिंग सेनेटर ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री से इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। हमें तो ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जिसमें हर किसी की इज़्ज़त जो है महफूज रहे। जैसे कि अभी हज़रत का जो सेमिनार हुआ था, तो हज़रत ने 4 चीज़ें बताई थी कि ऐसा सिस्टम मौजूद हो जो इंसान को इज़्ज़त दे, पहली बात। दूसरा, उसके लिए अदल जो है वो प्रोवाइड करे, अदल का एक सिस्टम उसके अंदर जो है मौजूद हो, अमन उसके अंदर मौजूद हो। और चौथी चीज़ थी कि मुआशी खुशहाली, ऐसा सियासी निज़ाम हो जिससे उसके अंदर मुआशी खुशहाली भी जो है वो पैदा हो। तो ऐसा हमें निज़ाम बनाना चाहिए जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, हर इंसान की इज़्ज़त और असमत जो है वो महफूज होनी चाहिए। अब आ जाएँ 14 के ऊपर, डैश सेंट इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। और इस एस्ट्रोनॉट का आपको नाम भी पता होना चाहिए, रियाना बारनावी, ठीक है जी। किसने भेजा है स्पेस के अंदर, अभी पहली मर्तबा जो है एक फीमेल औरत गई है स्पेस के अंदर, किसने भेजी है, तो वो भेजी है सऊदी अरब ने। किसने भेजी है, सऊदी अरब ने। तो आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बकाया सवाल भी करते हैं। चलें जी, हमारे पास जो 15 है, द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो 13 फरवरी 2023 में हो रहा है। तो हमें बताएं कि ये कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है दुबई के अंदर। कहाँ हो रहा है, दुबई के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुबई के अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई के अंदर हो रहा है। आगे आ जाए कि हमारे पास है निकोस क्रिस्टो डोलिडास इलेक्टेड एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ। तो किसका ये प्रेसिडेंट बना है, तो ये बना है साइप्रस का। किसका बना है, साइप्रस का। अगर हम साइप्रस की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो क्या है, निकोसिया। करेंसी इसकी क्या है, यूरो है। मेजॉरिटी इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो ग्रीस की है, मिनिमम तुर्किश की है, इसलिए इस पे तुर्की ने हमला भी किया था 1974 में और इसको अपना जो है वो हिस्सा करार दिया था। उसके बाद है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू इलेक्टेड एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश का प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट बना है साइप्रस का। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। और ये कौन सा प्रेसिडेंट बना है, 22nd प्रेसिडेंट बना है। और किसको रिप्लेस इन्होंने किया है, मोहम्मद अब्दुल हामीन को, जो 2 कंसेक्टिव टाइम मरतबा जो है बना है। लार्जेस्ट टेन्योर रहा है इन्हों का, क्योंकि बांग्लादेश की असेंबली में 2 मरतबा ही आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आगे आए
फार्मर चांसलर। अगर चांसलर की बात आ जाए तो आप उसको समझ सकते हैं कि जर्मनी के अंदर ही चांसलर आते हैं, ठीक है जी। तो फार्मर चांसलर मेर्केल रिसीव्स यूनेस्को पीस प्राइज। तो पीस प्राइज इन्होंने हासिल किया है यूनेस्को से आइवरी कोस्ट के अंदर, और ये इससे इनका ताल्लुक है जर्मनी से। आप इनका वो नाम भी याद कर सकते हैं कि मेर्केल इनका नाम है। इन्होंने क्या किया था कि ओपन डोर पॉलिसी की थी, जिसके हिसाब से 1 से लेकर 2 मिलियन रिफ्यूजी जो है वो जर्मनी के अंदर आए थे, जिनका ताल्लुक सीरिया से था, लीबिया से था, इराक से था और अफगानिस्तान से और मुख्तलिफ जगहों से। देश डाउनग्रेडेड पाकिस्तान करेंसी। पाकिस्तान करेंसी को किसने डाउनग्रेडेड किया है? पहले CCC प्लस था, CCC प्लस था, अब खाली CC हो गया है, यानी प्लस उन्होंने काट दिया है। तो वो किसने किया है? वो जो है हमारे पास जो किया है किसने, चलो देख लेते हैं। ये मैं भूल गया हूँ कि मूडीज ने किया है या स्टैंडर्ड पुलिस ने, किसने किया है तो देख लेते हैं। चलो ये किया है फिच ने। वैसे मुझे पता तो था लेकिन बार बार वीडियो नहीं बनानी पड़े इसलिए, और ना ही मुझे सॉरी कहना पड़े, तो ये फिच है, ठीक है जी। तो फिच ने जो ये किया है। करंटली इन पाकिस्तान नेवल एक्सरसाइज जो हुई है तो उसका नाम क्या दिया गया है? उसका नाम दिया गया है एक्सरसाइज अमन। और 4 डे की ये जो है वो एक्सरसाइज थी, बाय एनुअल एक्सरसाइज थी, जिसमें 110 में से 103 नेशंस को इनवाइटेड किया था, जिसमें चाइना है, USA है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, जापान है, इटली है, मलेशिया है। तो आज का आखिरी सवाल भी है, वो भी आपने कमेंट में इन सारों के जवाब देने हैं कि आपको पता चले कि कौन सा ये सवाल है। वो क्या है कि IMF ने डिमांड किया है कि आप जनरल सेल्स टैक्स जो है कितना % जो है वो आप इंक्रीज करें। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। ये 1 से लेकर 14 फरवरी तक था। आप इसको अच्छे से याद करें, समझें, और जो जो मैंने सवाल पूछे हैं वो कमेंट में भी लाजमी जवाब दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।